वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग नंबर सिस्टम कन्वर्शन के बारे में जानेंगे। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि टोटल 4 टाइप्स के नंबर सिस्टम्स होते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। अभी क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि कैन वी कन्वर्ट एनी नंबर सिस्टम टू एनी अदर। जवाब है यस, वी कैन कन्वर्ट एनी नंबर सिस्टम टू एनी अदर। जितने भी सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, जैसे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, जितने भी कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं हम लोग सब एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम पे कन्वर्शन कर सकते हैं। हम लोग इसमें कुछ ऐड किए हैं। इन दिस ट्यूटोरियल वी विल शेयर सम ब्रीफ डिस्कशन ऑफ ईच नंबर सिस्टम। जैसे हम लोगों को इस ट्यूटोरियल से पता चलेगा कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है और बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल आखिर में ये क्या है, मतलब नंबर सिस्टम ये कैसे काम करता है, इम्पोर्टेंस क्या है, सब जानेंगे इसके बारे में। तो ऐसा ब्रीफ डिस्कशन रहेगा। तो लेट्स डिस्कस अबाउट डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो डेसिमल नंबर्स हम लोग देख सकते हैं कि दिस इज अ सेट जहाँ पे 0 से लेके 9 तक टोटल नंबर्स है। Humans express numbers in decimal format, which is also called the base 10 number system. So in general, base n number system will consist of numbers from 0 to n minus 1. ये एक कॉन्सेप्चुअल सा टर्म है कि जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल 10 नंबर्स आते हैं, मतलब इसका बेस कितना है 10। उसी प्रकार से बाइनरी में भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे मैं इधर एक एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको। बाइनरी जो नंबर सिस्टम होता है उसका बेस होता है 2, और इस लाइन को अगर हम लोग फॉलो करेंगे, बेस एन नंबर सिस्टम विल कंसिस्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 0 to n-1। दैट मीन्स अगर हम लोग इसको n से कंसिडर करेंगे तो n का वैल्यू आ रहा है 2 और n-1 आएगा 1। सो हम लोग क्या बता सकते हैं, 0 and 1 का ये एक सेट बनेगा। अंडरस्टैंड, ये लाइन का ये मतलब था। फॉर एग्जाम्पल, बेस 2 नंबर सिस्टम हैज नंबर्स फ्रॉम 0 to 1, दैट इज to 0 to 2-1, एंड सिमिलरली आप ये भी चेक कर सकते हैं। तो अभी हम लोग एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे जिसको बोलते हैं पोजिशनल डेसिमल नंबर्स। टू रिप्रेजेंट नंबर्स अबव 9 वी आर यूजिंग पोजिशनल डेसिमल नंबर्स। एग्जाम्पल देख सकते हैं, 18 बेस 10 है। जैसे कि हम लोग को बेस 10 लिखा रहता है तो हम लोग पता कर सकते हैं कि ये जो बेस 10 लिखा है दैट मीन्स कि दिस इज अ डेसिमल नंबर, राइट। सो 18 एक डेसिमल नंबर है। दिस इज कंसिस्ट ऑफ 2 डेसिमल नंबर्स व्हिच आर 1 and 8। अंडरस्टैंड, ये जो 18 बना है 1 and 8 से बना है। हियर द पोजीशन ऑफ 8 इज 0 एंड पोजीशन ऑफ 1 इज 1। जैसे हम लोग इधर देख सकते हैं कि 18 को हम लोग कैसे पोजीशन वाइज हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि 8 ये 0 पोजीशन में आता है और 1 पोजीशन में आता है। अगर हम लोग इसका पोजीशन लिखेंगे तो ये 0 पे आएगा, ये 1 पे आएगा, राइट। तो 0 पे आ रहा है, क्या मतलब इसका होगा कि ये 10 to the power 0 होगा और ये 10 to the power 1 होगा। तो here the position of 8 is 0 and position of 1 is 1. So position count starts from the right side of a number. जैसे हम लोग राइट साइड में ही हैं तो राइट टू लेफ्ट हम लोग ये पोजिशनिंग कर रहे हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये 18 कैसे 2 डेसिमल नंबर से बनता है। ये खुद एक डेसिमल नंबर है, 18 इज ऑल्सो डेसिमल नंबर, और ये बनता है 1 and 8 से, राइट।
तो ये कैसे बनता है, ये पोजीशन लेंगे और ये नंबर को पहले लेंगे, लेने के बाद इसका जो पोजीशन रहेगा वो 10 टू द पावर कर देंगे, फिर ये जो वैल्यू आएगा उसके साथ एडिशन करेंगे, ये वाला नंबर ले लेंगे, उसके ऊपर 10 टू द पावर इसका जो पोजीशन है वो लिख देंगे। अभी आप इसको सॉल्व कीजिए, 1 इंटू 10 टू द पावर 1 दैट मीन्स 1 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 10 टू द पावर 0 दैट मीन्स दिस इज 8, so we will get 10 plus 8 that is equal to 18. अंडरस्टैंड? तो ये कुछ ऐसे काम करता है, हम लोग देख सकते हैं। ओके, इधर हम लोग एक पिक्टोरियल एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल है 145, द पोजीशन ऑफ 5 इज 0। सिमिलरली आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग ये पोजीशन को लिखे हैं ऐसे, हम लोग को राइट टू लेफ्ट लिखना है, तो हम लोग राइट टू लेफ्ट लिखे हैं इसको। तो हम लोग इस फोटो को अभी इधर ही ऐसे से समझते हैं। तो 145 है, वो हम लोग पोजीशनिंग करेंगे 0 1 2 से, और सिमिलरली हम लोग देख सकते हैं तो 1 आ रहा है, तो 1 के इधर हम लोग लिखेंगे 1 इंटू 10 टू द पावर 2 बिकॉज इसका पोजीशन 2 है। सिमिलरली ये भी किए, ये भी किए, और नंबर्स हम लोग को क्या जनरेट हो रहा है 100 प्लस 40, 100 प्लस 40 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 145। ये एक पिक्चोरियल एग्जाम्पल है, इसमें से आप भी समझ सकते हैं कि हम लोग कैसे एक डेसिमल नंबर कैसे दूसरे डेसिमल नंबर से मतलब रेडी होता है। 145 ये किससे रेडी हुआ, 1 4 एंड 5 से, राइट? वो डेसिमल डिजिट से हुआ। अंडरस्टैंड? तो थोड़ा इसको समझने का कोशिश कीजिए, और बाद में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे, हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग पता करते हैं कि व्हाट इज द रियल नंबर। अंडरस्टैंड? सो व्हेन इट कम्स टू द रियल नंबर्स और विथ नंबर्स फ्रैक्शनल पार्ट्स, द पोजीशन आफ्टर द डॉट will be counted as -1 -2 and so on। इसे हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो नंबर है 125.67 बेस 10, राइट? ये एक डेसिमल नंबर है। तो डेसिमल नंबर है, लेकिन इसमें भी ये एक रियल नंबर, मतलब इसमें कुछ एक फ्रैक्शन वाला पार्ट है। तो फ्रैक्शन वाला पार्ट अगर रहेगा तो हम लोग कैसे इसको मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम लोग अभी इसको देखेंगे। 125.67 हम लोग फ्रेम को क्लियर करते हैं और देखते हैं इधर 125.67, राइट? ये ऐसा है और ये एक डेसिमल नंबर है। इस नंबर का अगर हम लोग पोजीशनिंग करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, देखिए 125.67, राइट? ये पॉइंट है। तो पॉइंट के पहले जो नंबर्स रहते हैं उन लोग को हम लोग क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट करते हैं। तो दैट इज 0 1 एंड 2, और जो पॉइंट के बाद वाले हिस्से आते हैं उनको हम लोग करते हैं -1 एंड -2, और बाकी का फंडा सब सेम ही है। तो 125.67 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जैसे 1 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू आपका 10 टू द पावर 1 प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर 0 प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर -1 एंड प्लस 7 इंटू 10 टू द पावर -2। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, ये हम लोग को देता है 100, ये हम लोगों को देता है 20, ये देता है 5, ये देता है 0.6, राइट? क्योंकि 6 इंटू 10 इनवर्स, ये क्या होगा 6 इंटू 1/10 दैट इज 6/10, तो हम लोग 0.6 लिख सकते हैं, ये आएगा 0.6। और सिमिलरली इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 0.07। अब टोटल को ऐड करेंगे 125.67। तो हम लोग कैसे इसको पोजीशन में चेंज करके फिर इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आज हम लोगों ने देखा।
तो ये इधर है कुछ ट्यूटोरियल एग्जाम्पल, आप लोग देख सकते हैं इसको भी। नेक्स्ट, ये तो चला गया डेसिमल नंबर सिस्टम। उसमें से हम लोग ने जो रियल नंबर का कंसेप्ट है वो भी सीखा। तो अभी टाइम आ चुका है बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में जानने का। ठीक है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है देख लेते हैं कि द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी नंबर सिस्टम व्हिच इज आल्सो कॉल्ड द बेस 2 नंबर सिस्टम। राइट, कंप्यूटर सिर्फ यही अंडरस्टैंड कर सकता है और इसको हम लोग बताते हैं कि ये है भाई बेस 2 नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 एंड 1 ये दो ही सिर्फ नंबर्स आते हैं। राइट, जैसे हम लोग पहले देखे थे। और ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन एक्सप्रेस नंबर्स इन पोजिशनल डेसिमल फॉर्मेट बट द कंप्यूटर कांट स्टोर डेसिमल नंबर्स डायरेक्टली। वो डेसिमल नंबर तो समझता, पहले तो बात ये है कि वो बाइनरी छोड़कर कुछ समझता ही नहीं है, और ये डेसिमल तो वो कैसे समझेगा, कैसे स्टोर करेगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो द कंप्यूटर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स द डेसिमल नंबर टू बाइनरी फॉर्मेट बिफोर यूजिंग इट। तो वो पहले क्या कर लेता है, वो जो डेसिमल नंबर आपने दिया उसको वो बाइनरी में कन्वर्ट करता है। सो वॉट एवर द डेटा the computer always converts it into its only known language which is binary। आप कोई भी डेटा दे दीजिए, उसको कंप्यूटर खुद जो लैंग्वेज जानता है बाइनरी लैंग्वेज उसमें वो कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ऑलवेज कन्वर्ट्स। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखिए अभी डेसिमल नंबर तो ह्यूमन के लिए है और बाइनरी नंबर तो कंप्यूटर के लिए है। तो डेसिमल नंबर जैसे हम लोग 10, 15, 20 ऐसा कुछ नंबर्स अगर कंप्यूटर को देंगे तो वो कैसे इसको स्टोर करेगा, वो तो 10, 15, 20 ये सब समझता ही नहीं है, वो सिर्फ 0 एंड 1 को समझता है। तो इसके लिए हम लोगों को कन्वर्शन जानना पड़ेगा कि कन्वर्शन कैसे होता है एक्चुअली, कंप्यूटर कैसे उसको 0 एंड 1 में कन्वर्ट करता है। That means how to convert decimal numbers into binary numbers। ये क्वेश्चन अभी जनरेट हो गया कि हम लोगों को डेसिमल नंबर पता है, तो अगर बाइनरी में इसको कन्वर्ट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस है, सिंपल है, इम्पॉर्टेंट है और इसको कभी भूलना नहीं है। राइट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, ईजी टू लर्न है, सीख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए प्रोसेसेस क्या क्या है इसमें बता दें कि टेक द नंबर मॉड्यूलो बेस, दैट इज नंबर मॉड्यूलो बेस। हम लोग उसको बेस से उसको मॉड्यूलो करेंगे। मॉड्यूलो मतलब उसका जो रिमाइंडर आता है उससे सिर्फ हम लोगों को मतलब है। राइट, और राइट डाउन द रिजल्ट, दैट इज रिमाइंडर। डिवाइड द नंबर बाय बेस, दैट इज नंबर बाय बेस। रिपीट द प्रोसेस अंटिल द नंबर ग्रेटर देन 0। नंबर जब तक ग्रेटर देन 0 रहेगा तब तक करना है। एंड फाइनली रीराइट ऑल रिमाइंडर्स इन रिवर्स ऑर्डर। ये जो रिमाइंडर्स हम लोगों को मिला है सबको हम लोगों को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। तो इसी तरीके से हम लोग किसी भी डेसिमल नंबर को या तो किसी भी बेस मतलब नंबर को हम लोग ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इधर 22 बेस 10 ये एक डेसिमल नंबर है, इसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और देख लेते हैं ये प्रोसेसेस हम लोग फॉलो करेंगे। ये प्रोसेसेस फॉलो करने से पहले आप लोग ये पिक्टोरियल एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें एक्सरसाइजेस भी है, अच्छे से समझिए, एक्सरसाइज भी मिलेगा आपको घर में प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, देखिए ये जो 22 नंबर है, राइट, ये जो 22 नंबर है ये हम लोग इधर लिखे हैं ऐसे। फिर 22 को हम लोग 2 से डिवीजन किए। अगर डिवीजन करेंगे तो देखिए हम लोगों को क्या मिलेगा, ये वाला लाइन, मतलब 11 इंटू 2 प्लस 0। दैट मीन्स ये 2 से डिविजिबल है तो हम लोगों को वैल्यू मिलेगा 11 एंड एज रिमाइंडर वी गेट 0। सिमिलरली अगर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को वैल्यू मिलेगा 5, बिकॉज 11 कैसे जनरेट होता है, 5 इंटू 2 प्लस 1।
क्योंकि हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना। तो 11 ऐसे जनरेट हो रहा है 5 इंटू 2 प्लस 1, तो दैट मीन्स कि ये 11 तो 2 से डिविजिबल नहीं है, कुछ रिमाइंडर वाला पार्ट जनरेट हो रहा है, तो ये रिमाइंडर इधर जनरेट हो गया। ये 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, रिमाइंडर 1। तो सिमिलरली ये प्रोसेस अगर फॉलो करते जाएंगे जब तक ये नंबर 0 से ज़्यादा होगा। अगर 0 हो जाएगा तो करना नहीं है, इधर 4 वाले जो स्टेप है उसमें लिखा हुआ है कि रिपीट द प्रोसेस अंटिल द नंबर ग्रेटर देन 0। तो हम लोग ऐसे 5 को करेंगे तो 2 आएगा, रिमाइंडर 1, फिर 2 को करेंगे 1 आएगा, रिमाइंडर 0, फिर 1 को 2 से करेंगे तो 0 आएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ये वाला डिवीजन आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा प्रोसेस, एंटायर प्रोसेस में आपको दिखा देता हूँ। पिक्टोरियल एग्जांपल है, हम लोग करेंगे इसको अभी। देखिए 22 इक्वल टू 1 0 1 1 0 आ रहा है, कैसे आ रहा है अभी देखेंगे। देखिए फ्रेम को क्लियर करते हैं। राइट, अपने पास 22 था और ये एक डेसिमल नंबर था। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट इन बाइनरी नंबर। राइट, तो 22 को लिखेंगे ऐसे। भाई बाइनरी नंबर का बेस क्या होता है? 2 से इसको हम लोग डिवाइड करने का कोशिश करेंगे। अगर डिविजिबल है तो भाई वैल्यू लिख देंगे 11, और डिविजिबल हो रहा है तो हम लोगों को क्या मिलेगा भाई? रिमाइंडर में 0। अंडरस्टैंड? देखिए फिर हम लोग अगर 2 से इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, देखिए 11 तो एक ऑड नंबर है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। सो ये क्या होगा, लोग अगर डिवीजन करेंगे हम लोग ऐसे मिलेगा हम लोगों को 5 10 1 रिमाइंडर आ रहा है, तो हम लोग क्या लिख देंगे भाई 5, ठीक है, मेरा को आ गया वैल्यू, और ये 1 रिमाइंडर है भाई, ये आप ले लो। सिमिलरली हम लोग 2 से इसको भी डिवाइड करेंगे, अपने को मिलेगा 2, और इधर अपने को रिमाइंडर जनरेट होगा 1, ये आप रख दो। फिर भाई देखो ये 2 क्या है, ये इवन नंबर है, ये तो 2 से जाएगा ही ना, 2 से जाएगा। देखिए ये 2 को 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, ये 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0। कंसेप्ट अभी इधर से समझेंगे कि बाद में ऐसे कैसे हुआ। ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला सेक्शन, 2 को अगर 1 से करेंगे तो 0 कैसे आ रहा है। मुझे पता है कि किसी लोगों को ये पता होगा, तो अगर जिनको पता नहीं है मैं उनके बारे में बता रहा हूँ ये वाला कॉन्सेप्ट। तो 2 से अगर 2 को करेंगे तो ये 0 मेरे को देगा, सॉरी 1 देगा मेरे को, और इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, वेरी गुड। फिर अभी मेरे पास वैल्यू है 1, दिस इज अ ऑड नंबर, राइट। इसको अगर 2 से डिवीजन करेंगे तो अपने को करना मतलब हो नहीं रहा है, तो हम लोग क्या लिख देंगे 0। तो 2 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0। तो हम लोगों को रिमाइंडर 1 मिला, तो हम लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि करना हम लोग क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि हम लोगों को बताया गया जब तक नंबर ग्रेटर देन 0 हो तब तक आपको करना है। तो अपना जो नंबर है अभी 1 है, और 1 तो 0 से ज़्यादा है, तभी इसको करेंगे 2 से डिवाइड। फिर देखते हैं हम लोगों को क्या मिलता है। अभी इधर हम लोगों को मिल गया 0 एंड रिमाइंडर 1, वेरी गुड। तो अभी इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है अपने को, क्योंकि ये नंबर अभी 0 हो गया। तो अभी ये रिमाइंडर निकालने के लिए हम लोगों को इतना सारा प्रोसेसेस करने पड़े। तो अभी अपना वैल्यू क्या है ये बताता था प्रोसेस कि आपको जो रिमाइंडर्स मिले हैं आप उनको प्लीज़ रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, तो ही हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व। तो मैं इधर लिख सकता हूँ कि मेरा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1 0 1 1 0, राइट। हम लोग चेक कर सकते हैं 1 0 1 1 0, ये अपना वैल्यू है, राइट। ये बाइनरी में है, हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोगों ने आज सीखा कि हम लोग कैसे डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आपके लिए मेरे तरफ से गिफ्ट है, ये गिफ्ट को स्वीकार कीजिए और इसका रिटर्न गिफ्ट मुझे दीजिए। मतलब इसको सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद आप जो भी आंसर्स आ रहे हैं आपके, ठीक है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ये एक प्लेलिस्ट बनेगा, प्लेलिस्ट में पहले तो आज जितना कवर कर पाया मैं कवर कर दिया, फिर बाकी के भी बहुत सारे स्लाइड्स है वो भी कवर करेंगे, ठीक है। टाइम बहुत कम रहते हैं तो इसीलिए हम लोगों ने मतलब पार्ट बाय पार्ट ये प्लेलिस्ट में इसको बनाया है।
तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स टू बाइनरी नंबर्स। पहले सेट 1 वाला सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद आपको जो आंसर मिल रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको 153 का आंसर कुछ मिला, तब ऐसे लिखिए 153 बेस 10 दैट इज इक्वल टू दिस आंसर। या तो फिर अगर आप ऐसे नहीं लिख सकते तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेट 1, इसका 1 का आंसर आया ये, राइट। जैसे कि कोई बाइनरी नंबर जनरेट हो गया आपका, तो मान लीजिए कि मेरे को आंसर सबमिट करना है। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे आंसर को सबमिट करना है, ठीक है। अगर आप ऐसे करते हैं तो वो लर्निंग में बहुत हेल्प करेगा आपको। जैसे कि ये कमेंट सेक्शन है, तो कमेंट सेक्शन में आप ऐसे लिख दीजिए कि भाई सेट 1 का मेरा 1 का आंसर आया, दिस एक्स 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 करते करते ये मेरा आंसर आ गया, राइट। तो फिर हम लोग उसको चेक कर सकते हैं। जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं चेक करूँगा, ये तो मैं मेरा टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा टोटली। तो देखते हैं कि आप लोग मतलब कैसे इसको सॉल्व करते हैं और कितना फास्ट कर सकते हैं इसको। फिर ट्राई कीजिए, सेट 1 जब हो जाएगा आपका, सेट 2 भी ट्राई कीजिए सॉल्व करने को। सेट 1 ईजी है, सेट 2 टफ नहीं है, मतलब उसमें थोड़ा मेहनत ज़्यादा है क्योंकि नंबर्स बड़े हैं ना, इसीलिए, राइट। प्रोसेस सबके लिए सेम है। डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने का प्रोसेस सेम है, खाली नंबर्स कहीं पे बड़े रहेंगे कहीं पे छोटे रहेंगे, और कुछ नहीं है। तो सेट 1 एंड सेट 2 आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। उसको सॉल्व कीजिए, मुझे कमेंट में बताइए। और लर्निंग में अगर कुछ आपको मतलब और सीखना है और जानना है तो कमेंट में मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं जितना जल्द से जल्द हो सकता है आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।